राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपके गले स्वाति कादियान और आज जो है हमारे न्यूज रूम में खास गेस्ट जो है वो हमने बुला लिए हैं। आपने नाम सुना होगा, आपने गाने सुने होंगे, आपने रागनी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपसे उनसे मिलवा दे हैं। जी हाँ, रामकेश जीवन पुरियाड़ा जो है वो हमारे न्यूज रूम में पहुंच गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में अगर बात करें तो सर ने रागनी भी बहुत गाई है, गाने भी गाए हैं। सर लेखक भी हैं, एक्टर भी हैं और साथ में निर्माता भी है। और अगर बात करें हम कैसेट के दौर तक लेकर हैं और अब ओटीटी तक भी सर का जो सफर है वो देखने मिला है। बॉलीवुड की जो बात करें तो हरियाणा की इंडस्ट्री उड़ तक भी पहुंच गई और सर का खासा योगदान जो है उसमें देखने मिला है। आपने तमाम गाने सुने होंगे। आज सर तो चर्चा करेंगे उन गाने के सफर के बारे में और उनके खुद के जीवन के बारे में। सर सबसे पहला सवाल जो है मैं लेना चाहूंगी, हमारे जो एडिटर है विनोद लांबा सर वो भी हमारे साथ मौजूद है, साथ में सोनू शर्मा जी भी हैं और साथ में परविंदर भी है। तो सर सबसे पहला सवाल सर से मैं ही ले लूं क्योंकि हरियाणा की बात करें तो सर का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो गाना हुआ था हवा, जो पानी हवा की बात करी थी आपने कि ना पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी। तो सर हवा तो बदल गई है, लेकिन हरियाणा में कितनी हवा आपके गाने तक विपरीत जो है वो बदली हुई आपने नजर आई है? देखिए, जब हवा बदली है, पानी बदला है, लोगों के विचार बदले हैं, तभी ये गाना लिखने की नौबत आई। और ये गाना मैंने जब लिखा तो मैंने ये सोच के भी नहीं लिखा था कि मैं इस गीत से कोई पैसा कमाऊंगा या कुछ। मेरा अपना एक वो है कि मैं कुछ इस तरह के गीत या जो समाज सुधार की बातें या फिर संस्कारों की बातें करूं, लिखूं, वही मैं करता हूं। उसी उससे मैंने ये गाना लिखा था। और सच बताऊं तो पैसे के लिए गाना नहीं लिखा था, लेकिन मेरे जीवन में ये गीत आने के बाद में जो चेंज आया और जो पैसा आया वो भरपूर आया। तो बदल गया स्वाति का सवाल यही था। आपका जो कल्चर है, पूरे गाने मैंने देखे, थोड़ी सी रिसर्च भी की और मैं सुनता हूँ जितना समय मिलता है। पत्रकारिता से अलावा हमारी टीम भी पूरी रिसर्च करती है। तो पूरा रामकेश भाई सवाल मेरा यही था कि हरियाणा का जो कल्चर होता था, हुक्के की बात होती थी, हालांकि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हुक्के में चौपाड़ की बात होती थी, बड़े बूढ़े बैठा करते थे, पंचायतों में फैसला हो जाया करता था। खाप अब गलत तरीके से आज भले ही बदनाम हो रही हो, खापों के फैसले हुआ करते थे, कोर्ट से भी नहीं टूटा करते थे। मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मैंने भी बड़े बूढ़ों के ना चिलम बहुत भरी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मैंने भी ज्ञान है इसका। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एक भाईचारा और जो तमाम चीजें थी हरियाणा में, इस गाने के माध्यम से भी आपने कहा है, ओवरऑल आपको कितना बदला हुआ हरियाणा 2024 में लगता है? देखिए, बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है और बदलाव होना अच्छी बात भी है, मैं इसको बुरी नहीं मानता। पर बदलाव के साथ अगर हमने अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल गए ना, तो फिर हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हम बदलें समय के अनुसार, लेकिन हमने इतना नहीं बदलना है कि हम अपनी सारी पुरातन चीज़ों को ही भूल जाएंगे। जो लोग इतिहास भुला देते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उनका कुछ भी वजूद नहीं रहता। इसलिए मेरा मकसद यही रहता है कि मैं अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को जिंदा रख पाऊँ और लोग उसको सुने, हमारे नए बच्चे सुनेंगे तो उनको यादें रहेंगी। तो संस्कार और संस्कृति जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, यही है। और आपने देखा होगा कि जिस देश ने या जिस प्रदेश ने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भुला दी, उनका वजूद ही मिट गया। तो मेरी यही रहता है कि मैं अपने संस्कारों को, अपने संस्कृति को जिंदा रखूं। हरियाणा ही नहीं, आपने तो देश बदल गया उस पर भी बोला है, उसका मैं गाना देख रहा था। ईवीएम का जिक्र है उसमें, नोटबंदी का जिक्र है उसमें, और जो तमाम चीजें सरकारें जिस तरह से बदली ना, एक हिस्ट्री का चैनल खोल के देख लो आप, जिस तरह से आपको अंदाजा लग जाता है। आप पूरा ट्रांजैक्शन पीरियड दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकारें बदली और उस दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे वो बड़े खूबसूरती के साथ आपने पिरोए हैं। तो ये ओवरऑल जो सरकारों के बदलाव या फिर नोटबंदी जैसी ईवीएम पे सवाल उठाना, इसमें आपने कई तस्वीरें देखी, मोदी साहब की लगा रखी हैं, राहुल गांधी साहब की लगा रखी हैं। तो पूरा आपने जो राजनीतिक सटायर भी किया है कि पूरा घटनाक्रम देश में भी बदल गया। हाँ बिल्कुल। कितना बदला देश, और ये कितना बदला देश गीत मैंने इतना ही लिखा है जितना मैंने देखा है, पहले का नहीं। ये आपने, ये मेरा जो बर्थ है वो है 1981 का, और मैंने 1984 से लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे जो पहली बात याद आती कि मेरे जीवन में मेरी कोई ऐसी घटना जो मुझे पहली बार याद आती हो, तो वो याद आती है कि इंदिरा गांधी मर गई। मैं उस समय 3 साल का या 4 साल का होगा, लेकिन मुझे याद है, लोग ये कहते
मुझे ऐसा लगता कि लोग ये कहते हैं इंदिरा गांधी मर गई, ऐसा मैं सुनता। मैंने गीत भी वहीं से शुरू किया कि मरती इंदिरा गांधी देखी, तो वहीं से शुरू किया था। और वहाँ से जो मतलब जब तक ये बनाया, ये लॉकडाउन में मैंने गीत लिखा था और उसी समय तक ये मैंने लिखा, जितना जितना जो लिखा। कुछ लोग तो उसमें कमेंट भी आए हुए हैं, ये कहते हैं कि ये बीजेपी का गीत है। मैं सवाल पूछ लेता, आप खुद ही कमेंट में नहीं, आप थोड़ी तारीफ से करते नजर आते हैं। देखो क्या है, तारीफ की ऐसी कोई मैंने तारीफ, उसमें एक बात बताओ, मैंने एक भी बात कोई ऐसी लिखी हो जिसमें तारीफ लगी हो? जो मैंने देखा, जो हुआ वही लिखा। में कभी ऐसा विचार आया कि मैं भी चुनाव लड़ लूं, या फिर वो जो कर रहे हैं आपको वो सही या गलत किस तरीके का इसी में एक मैं ऐड कर देता हूँ, कोई नाटे ना नाटे, मासूम शर्मा बीजेपी की टिकट मांग रहा था भाई, मैंने बताया, मैंने इंटरव्यू किया था उसका। चलो देखो, मांग रहे होगे, बिल्कुल सबको हक है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे हर्ष भाई ने लड़ा था, और एक दिन हम बैठे थे कहीं एक कार्यक्रम में थे, तो उसने पूछा था कि भाई हर्ष तू बोला इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं यूं भी लड़ सकता भाई, जब सब लड़ सकते तो इसको क्यों नहीं, सबको आज़ादी है। लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं कोई राजनीति में आने का इच्छुक है और ना मैं चाहता कि मैं राजनीति में आऊँ। आपकी पसंद नहीं? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। हट जाता हूँ पाछे ने एक ऐसा गाना था जिससे हरियाणवी गाने को पहली बार डीजे में, शादी मध्य प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है, किसी और राज्य में हो रही है, मेरी टीम के और भी सदस्य हैं जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, तो चारों बैठे हरियाणा वाले हैं। इसके अलावा जो है वो लोग भी उसी चीज़ से रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि हरियाणवी गीत या हरियाणवी गाना जो सच में कोई वायरल हुआ, फेमस हुआ, जिसने हरियाणा की एंट्री, बॉर्डर तोड़े, यानी कि हरियाणा से बाहर जो निकला, वो हट जाता हूँ पाछे ने था। हाँ, ऐसा सुनने को मिलता है। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा बड़ा हिट होगा, पर मुझे ये था कि जहाँ जहाँ हरियाणा में लोग सुनते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलेगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा हिट होगा ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ और इससे मुझे एक नाम मिला, रामकेश जीवनपुर वाला, वो उस एल्बम से निकल के आया। क्योंकि जो विकास, हाँ, उधार भी घर वालों से ही लिए थे, मतलब उधार मान लो उसको, थे तो पैसे हमारे। देखो, मैं डिटेल में जानना चाहूँ, बहुत सारी डिटेल है इसके बारे में, जी जी, आधी अधूरी। आ जाए, बताओ। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसका म्यूजिक किसने बनाया था? इनका म्यूजिक हमारे गुरुजी हैं सतीश सहगल जी, उन्होंने बनाया है। उन्होंने और भी बहुत सारे, पूरी एल्बम का म्यूजिक ही उन्होंने बनाया था। एल्बम का नाम नया लिफाफा। नया लिफाफा का म्यूजिक करने वाला गाया विकास कुमार ने था और लिखा मैंने था उसको पूरा। कौन सी कंपनी से रिलीज हुआ था दैया म्यूजिक से। ये फिलहाल में राइट किसके पास है? राइट मेरे पास ही है, जो मेरे गीत हैं। विकास कुमार एक पॉडकास्ट में कहे हैं कि अच्छा खासा गाने की ऐसी तैसी कर दी, अपना हरियाणा मिस्त्री जी बोले रहे, और बोले अश्लील तरीके से परोसा गया। बॉलीवुड की फिल्म थी वीरे की वेडिंग, साथ के साथ में एक है कि मेरी वोकल भी काट दी, और बोले एक और भी आरोप लगा हुआ है, बोला भगवान की सी करनी हुई गाड़ा फिल्म दोनों लोगों। नहीं, वो पता नहीं फ्लॉप है क्या जी, फिर भी उसके मतलब 20-30 करोड़ व्यूज तो आ ही रहे हैं, वो फ्लॉप हुई भी मान सकते हो। इसमें क्या था, वो ये गाना जो फिल्म बना रहे थे वो हमारे रोहतक के ही थे, जो प्रोड्यूसर थे राजेश बख्शी, वो उसके प्रोड्यूसर थे। फिल्म का नाम था वीरे की वेडिंग। तो उसमें वो गीत लिख के मैंने ही दिया था, उन्होंने बोला 2-4 लाइनें ही लिख दे और बदल दियो थोड़ा थोड़ा। इसने वो थोड़ा सा ही बदल के दे दिया। सुनील चौहान जी ने उसको गाया था और उसके राइट मैंने ही उनको दिए थे। उसमें बाद में फिर विकास ने उसके ऊपर केस वगैरह की बात जो आई, क्योंकि विकास का तो वहाँ करना कुछ बनता ही नहीं था, क्योंकि उसके पास तो उसको था ही नहीं कुछ भी। आपके समेत 16 आर्टिस्ट आता है, 5-7 करोड़ का वो नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस आया था आपके पास? नहीं, मेरे पास क्यों भेजेंगे, क्यों भेजे, कौन भेजेगा? जब विकास उस टाइम पे मीडिया के सामने आया था और ये कहा था कि भाई मेरा क्रेडिट तो देना ही चाहिए था, तो ये हाँ, क्रेडिट था विकास का तो उसमें सिर्फ इतना ही क्रेडिट हो सकता था कि नीचे लिख देते ये पुराना गाना विकास ने गा रखा है, बस इतना ही हो सकता था, और तो कुछ था नहीं। जब करियर आपका पीक पे चल रहा होता है, आपने कहा कि शुरू में एक इन्फ्लुएंस ले लिया, लेकिन हनी सिंह के आप अगर इंटरव्यूज हाल फिलहाल के देखें तो अपने उस दौर की बात करते हैं। हनी सिंह कोई नाम के मोहताज तो है नहीं, लेकिन हनी सिंह करते हैं कि भाई जब मैं स्टारडम आया, रात को 18-18, 20-20, 22 घंटे मेरी नस फड़फड़ाती थी कि मुझे और काम करना है, और काम करना है। फिर थोड़ा जो स्मोकिंग और ये सब की तो वार्निंग हम चला देंगे जब दिखाएंगे इसको, थोड़े नशे की तरफ वो बढ़ गए। नशे के बाद जब उनका स्टारडम गया नशे के पीक पे, तो स्टारडम के बाद उनको एक डिप्रेशन का दौर भी चला गया। तो ये एक जो लाइमलाइट की इंडस्ट्री होती है,
इसमें दौर भी आता है। इस पर भी मैं जरूर चाहूंगा कुछ आपका अपना अनुभव हो तो वो भी बताएं, और जो आपसे यंग जो सिंगर्स हैं, जो स्टारडम ऊपर नीचे चलता रहता है ना भाई, एक दिन तो लाख देखनियां हो और एक दिन 100 भी ना आए, तो उसका बड़ा डिफरेंस होता है, उस पर भी आप बात जरूर करें। देखो सर, क्या है डिप्रेशन है क्या? पहली बात है डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन क्या है? जो ये मन है ना, इसके कारण डिप्रेशन आता है। ये मन बड़ा चंचल है हमारा, और ये मन हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा है, सबकी जगह ही बता देता हूँ, सब ये नहीं सभी के अंदर होता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा वो एक और आप वो रिलेट करेंगे। स्टारडम है, जो स्टारडम कम होता है तो फिर आदमी वीक फील करने लगता हाँ है, हाँ नशे की हाँ हाँ, तरफ या- वो मैं बताता हूँ ना। ये जो मन है, ये मन हमारे से कुछ ऐसे कार्य करवा देता है जो इसको करने में बड़ा आनंद आता है, और फिर यही मन उन्हीं कार्यों का डर दिखाकर हमने इतना डरा देता कि हम फैसले करने की शक्ति को खो बैठते हैं। उसको डिप्रेशन कहा आपके जाता है। साथ हुआ फिर? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ। हाँ, डिप्रेशन कैसा हुआ मेरे साथ में? डिप्रेशन क्या था मैं बताऊंगा। हुआ जैसे विकास और मैं जब अलग हुए तो उस समय आया मेरे अंदर कि मैं ये सोचता था यार, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा था कि अब लोग तुझे क्या कहेंगे, ना मैं गाता था, लिखने वाला था, अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसी सोच सोच के। 2 महीने 4 महीने, हाँ, 4-5 महीने। तो वो भी क्या था, वो भी मेरे मन का ही वहम था। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहम ही था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहना है। हम जब लोगों को सोच करके अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं ना, तो ये मान लो हम खुश तो रह ही नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, जैसे आप आए हो स्टूडियो में और आपसे वो गाना नहीं सुनाएंगे तो देखो ये भी जाती होगी, जो पानी वाले हवार पानी का जो गाना है ना, उसका तो एक बार सुनाए दो, वो तो जरूरी है। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नहाया करते घाट ना रहे, गीतो लिया करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले इब जाट ना रहे। पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाल कांपे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, और गाम के माँ बाणिया की हाट ना रही। बहुत बढ़िया सर, ज्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है अब तक का हमारा सबसे खूबसूरत ये इंटरव्यू अरे, था। अरे, आपने अरे। हमारे हर तीखे हर मीठे आपकी राजनीति से जुड़े हुए जो विचार हैं या हरियाणा की संस्कृति ने लेके आपके करियर से संबंधित आपने हर सवाल का जवाब दिया, और हरियाणा की संस्कृति ने बचान खातर एक बहुत खूबसूरत पहल जो है वो आपकी तरफ से की गई, और हम इस चीज का सच में बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि हम खुद हरियाणा से हैं, और बड़ा फक्र महसूस हुआ जब आपके मुंह से हम रागनी सुनते हैं, गीत सुनते हैं, वो गाने सुनते हैं जो ऐसा फील कराते हैं कि हम सच में बहुत महान प्रदेश से बिलोंग करते हैं सर। थैंक बहुत यू। बहुत नहीं, महान प्रदेश तो है ही, जी। करते क्या है, वो है आपको नहीं। बिलोंग करते हैं थोड़ा। एक बात बता, नहीं एक बात और बताता हूँ सर आपको, आज ये पता नहीं किसी ने बताई कि नहीं आपको, जो ये फिल्में चली हैं जी ये हमारे यहाँ से चली, हरियाणा से। देखिए क्या है, ये विधाएं होती हैं अलग अलग। जैसे जब तक हमारे यहाँ पे फिल्में नहीं बनती थी भारत में तो फिल्म पहली 1931 में या 30 में आई थी राजा हरिश्चंद्र, वो भी लक्ष्मीचंद जी का सांग ही था, यूं का यूं उठा लिया था। सांग एक पूरी की पूरी फिल्म है, जो सांग की विधा है उसमें हर एक चीज़ है, स्टोरी है उसमें इमोशन है, उसमें गाना है, उसमें हर एक चीज़ है। सांग के ऊपर ही फिल्में बनी है अपने यहाँ पर तो, और पहली जो भारत की फिल्म है वो सांग ही था राजा हरिश्चंद्र का, और वो वही फिल्म थी। तो पूरी की कहीं ना हमारी जो मतलब कल्चर है ना, इतना ज़्यादा रिच है, यहीं से निकला सब कुछ। ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है। जितनी फिल्में गाने आप देखो, उस समय के गाने सुन लो आप, बिल्कुल अपने रागनियों जैसे गाने हैं, वो वहीं से। बहुत सारे गाने हमारे यहाँ से तर्जें कंपोजिशनें वो ले गई हैं बाहर, अपने हिंदी गानों में भी बहुत ही गजब। और यही इसी एरिया के, उस समय हरियाणा नहीं था, ये जो पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है अपना, इसी के तो निर्माता थे जो फिल्म जी इन्होंने शुरू की, पृथ्वीराज कपूर जी जिन्होंने शुरुआत की, दादा साहब फाल्के, और ये सब ये यहीं से आए थे, यहीं से चले गए थे। चलो पार्ट 2 लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामकेश भाई, जीवनपुरिया साहब, बहुत तमाम मुद्दों पर, और शुक्रिया इसलिए भी कि बात कुछ ऐसी भी निकल गई जो इधर उधर भी थी, लेकिन जैसा आपका नेचर है, जैसे आपके गाने हैं, आपने बिल्कुल संभाल के रखा और सीधा रखा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे इस इंटरव्यू का।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो इतना अच्छा जो आपने पहल की है, एक तो हरियाणवी कल्चर के बारे में लोगों को पता चल रहा है और हरियाणवी कलाकारों को आप जो प्रमोशन दे रहे हैं, इसके लिए हम तो आपके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप। हम इसके लिए आभारी रहेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।